Assalamualaikum everyone. This is Hafsa Mohammad Asif, your business and accounting instructor. अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने अकाउंट्स में पेपर पैटर्न डिस्कस किया था हमने। उसके बाद हमने बेसिक कुछ थ्योरीज कवर की थी, अकाउंट्स की डेफिनेशन, एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू, ये सब क्या होते हैं, इनके नेचर्स वगैरह देखे थे। फर्दर डेफिनेशंस कुछ डिस्कस की थी, जैसे कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल वगैरह। फिर हमने डबल एंट्री का टॉपिक स्टार्ट किया था और डबल एंट्री के हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे और डबल एंट्री के साथ साथ आज हम टी अकाउंट्स बनाना भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फर्स्ट इसी को करेंगे, पहले इनकी डबल एंट्रीज बनाएंगे एंड देन फिर इससे टी अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एंट्री है हमारे पास, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 2 लाख। तो जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो कैश बिजनेस के अंदर आएगा तो कैश डेबिट हो जाएगा, और जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए जाएंगे और मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस कैपिटल होता है, तो कैश डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश डेबिट 2 लाख एंड कैपिटल क्रेडिट। उसके बाद सेकेंड एंट्री है हमारे पास, बॉट ऑफिस इक्विपमेंट ₹40,000। ऑफिस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं ऑफ ₹40,000, तो ऑफिस इक्विपमेंट बिजनेस के अंदर आएगा, दैट विल बी डेबिटेड। और कुछ नहीं लिखा हुआ इसलिए हम अज्यूम करेंगे कि कैश में ही परचेज किया है, तो कैश बिजनेस से जा रहा होगा। जब ऑफिस इक्विपमेंट हम परचेज करेंगे तो ऑफिस इक्विपमेंट आएगा और कैश जाएगा, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट। ₹40,000 and cash will be credited ₹40,000. Then entry number 3 है हमारे पास, पेड एडवांस रेंट ₹10,000। हम रेंट को पे कर रहे हैं, तो रेंट क्या है, एक्सपेंस है, इसीलिए इसको डेबिट करेंगे और कैश में पे कर रहे हैं। कुछ नहीं लिखा हुआ तो कैश अज्यूम कर लेंगे। कैश जब रेंट पे करेंगे तो कैश बिजनेस से जा रहा होगा, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और रेंट डेबिट हो जाएगा। देन एंट्री नंबर 4 है हमारे पास, अर्न सर्विस इनकम ₹25,000 कैश। तो इनकम अर्न हो रही है, तो बिजनेस के अंदर पैसे आएंगे, और इनकम का नेचर हमने सीखा था कि इनकम का नेचर क्रेडिट होता है, इसलिए इनकम को क्रेडिट कर देंगे और कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, इसलिए कैश डेबिट 25,000 एंड सर्विस इनकम, और सर्विस इनकम या आप सर्विस रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। देन फिफ्थ एंट्री है हमारे पास, फिफ्थ एंट्री है, अर्न सर्विस इनकम ₹15,000 ऑन क्रेडिट। अच्छा, इनकम अर्न कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट पर। तो इनकम जब क्रेडिट पर अर्न कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमने कुछ सेल किया होगा, कोई सर्विस सेल की होगी, लेकिन क्रेडिट के ऊपर। तो हमारे पास जब सेल्स ऑन क्रेडिट होती है तब हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो रहा होता है। तो यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, तो सिंपल हम इसको अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल लिख देंगे। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सर्विस इनकम, इसकी अमाउंट है 15,000। 15,000 डेबिट हो गया, ट्रेड रिसीवेबल, एंड 15,000 सर्विस इनकम क्रेडिट हो गई। देन एंट्री नंबर 6 है हमारे पास, पेड सैलरीज ₹8,000। सैलरी इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है, तो सैलरी इज डेबिट, और कुछ नहीं लिखा हुआ इसलिए भी अज्यूम के कैश में पे किया होगा एक्सपेंस, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 8,000। इसके बाद रिसीव ₹15,000 फ्रॉम क्लाइंट, पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो कैश बिजनेस के अंदर आएगा, कैश डेबिट 15,000 एंड क्लाइंट क्रेडिट 15,000। देन एंट्री नंबर 8 है हमारे पास, पेड फॉर इंटरनेट बिल ₹1,500। तो इंटरनेट बिल अगेन एक एक्सपेंस है, तो इंटरनेट बिल डेबिट, तो कैश क्रेडिट कर देंगे। देन एंट्री नंबर 9 है हमारे पास, बॉट स्टेशनरी ₹20,000। स्टेशनरी भी अगेन हमारा एक्सपेंस है, तो स्टेशनरी डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट 2,000। लास्ट एंट्री है, विड्रू ₹4,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज क्या होता है, पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स
का नेचर भी डेबिट है, विड्रू 4000 तो ड्रॉइंग्स डेबिट ₹4000 और कैश क्रेडिट 4000। यहाँ तक हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की डबल एंट्रीज कंप्लीट होती हैं। अब हम इसके टी अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। बिफोर मूविंग ऑन पहले हम टी अकाउंट्स का फॉर्मेट देख लेते हैं कि टी अकाउंट्स को बेसिकली बनाया कैसे जाता है। टी अकाउंट्स इस तरीके से देखेंगे, ये वाली जो साइड होती है ये डेबिट साइड होती है एंड दिस साइड इज द क्रेडिट साइड। जो भी एंट्री जो भी नेचर डेबिट पर आ रहा है उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे एंड जो क्रेडिट हो रही है उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ये दोनों साइड पर डेबिट और क्रेडिट साइड पर आएंगे। अच्छा, डेट जिस एंट्री पर ट्रांजैक्शन अकर हुई है उसकी डेट मेंशन करेंगे, जो अमाउंट है उसकी अमाउंट लिखेंगे। पर्टिकुलर्स में क्या आएगा? पर्टिकुलर्स में हम रेफरेंस लिखते हैं ऑपोजिट का। ये जब हम एक टी अकाउंट बनाएंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है कि पहले हमने काउंट करना है कि हम कितने टी अकाउंट्स हमारे यहाँ पर बनेंगे। तो देखें, कैश है, कैश फर्स्ट टी अकाउंट, कैपिटल सेकेंड, ऑफिस इक्विपमेंट थर्ड। अब देखें, कैश को हम ऑलरेडी एक दफ़ा काउंट कर चुके हैं तो इसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे। देन रेंट है, अगेन कैश आ गया, इसको हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, कैश दोबारा फोर्थ एंट्री में है। देन फिफ्थ सर्विस इनकम, देन सिक्स्थ अकाउंट और ट्रेड रिसीवेबल, सर्विस इनकम हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो इसको दोबारा नहीं आएगा। सेवेंथ अकाउंट सैलरीज का होगा, कैश ऑलरेडी काउंट हो चुका है। क्लाइंट एट्थ अकाउंट, अच्छा ये क्लाइंट और ये अकाउंट रिसीवेबल ना ये सेम है तो हम इसको भी काउंट कर चुके हैं। इंटरनेट बिल एट्थ, कैश ऑलरेडी काउंट हो चुका है। और स्टेशनरी नाइन्थ, कैश ऑलरेडी काउंट हो चुका है। एंड टेंथ, और ये कैश हमने ऑलरेडी इसको काउंट कर लिया है। तो सबसे पहले नंबर 1 अकाउंट कैश का है तो सबसे पहले हम कैश का ही टी अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर लेट्स से कैश अकाउंट। अच्छा देखें, फर्स्ट एंट्री में कैश हमारे पास क्या हो रहा है? कैश हो रहा है डेबिट, तो कैश डेबिट कर देंगे विद द अमाउंट 2 लाख। और यहाँ पर हम इसको ज्यूम कर लेते हैं कि ये जो डेट है वो 1 जनवरी है। फर्स्ट एंट्री में हमारे पास कैश डेबिट हो रहा है तो जनवरी 1। अमाउंट कितनी थी? अमाउंट थी कैश की 2 लाख। लेकिन पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स में ऑपोजिट रेफरेंस लिखेंगे। कैश किसके अगेंस्ट डेबिट हो रहा है? कैश डेबिट हो रहा है कैपिटल के अगेंस्ट, तो यहाँ पर आपका पर्टिकुलर्स में आएगा कैपिटल। अब देखें, अब आपने देखना है कि कैश और कहाँ आ रहा है। सेकेंड एंट्री में हमारे पास दोबारा कैश आ रहा है। कैश क्या हो रहा है? अब क्रेडिट हो रहा है तो हम इसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट इज 40,000 और किसके अगेंस्ट क्रेडिट हो रहा है? ऑफिस इक्विपमेंट के अगेंस्ट। अमाउंट थी 40,000 और किसके अगेंस्ट क्रेडिट हो रहा था? ऑफिस इक्विपमेंट पे। तो देखें, मैंने कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया, दिस इज माय क्रेडिट साइड एंड दिस इज माय डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड कैश क्योंकि क्रेडिट हो रहा था तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया, लेकिन पर्टिकुलर्स में ऑपोजिट रेफरेंस लिखेंगे तो ऑफिस इक्विपमेंट आ जाएगा हमारे पास। देन कैश थर्ड एंट्री में हमारे पास कैश है। अगेन कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसके अगेंस्ट क्रेडिट हो रहा है? रेंट के अगेंस्ट, और अमाउंट हमारे पास 10,000 है तो रेंट डेट 3 एंड अमाउंट इज 10,000। उसके बाद फोर्थ एंट्री में हमारे पास कैश है। कैश डेबिट हो रहा है। किसके अगेंस्ट डेबिट हो रहा है? सर्विस इनकम के। कैश डेबिट हो रहा है तो उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट जो थी हमारे पास 25,000 है और किसके अगेंस्ट ये डेबिट हो रहा है? सर्विस इनकम के अगेंस्ट, तो पर्टिकुलर्स में हम सर्विस इनकम लिख देंगे। उसके बाद एंट्री नंबर 5 में हमारे पास कैश नहीं है तो सिंपली इसको स्किप कर देंगे। एंट्री नंबर 6 में कैश क्या हो रहा है? कैश क्रेडिट हो रहा है। किसके अगेंस्ट क्रेडिट हो रहा है? सैलरीज के अगेंस्ट, तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट इज 8,000
पर्टिकुलर में सैलरीज आ जाएगा, ऑपोजिट रेफरेंस आ जाएगा, और ये एंट्री नंबर 6 है। यहाँ पे एंट्री नहीं लिखनी होती, बेसिकली डेट लिखनी होती है, तो मैंने इसको डेट्स ही अज्यूम कर लिया। 7th एंट्री के अंदर हमारे पास है कैश डेबिट हो रहा है अगेंस्ट क्लाइंट विद द अमाउंट 15,000। क्लाइंट लिख लें, ट्रेड रिसीवेबल लिख लें, एक ही बात है। एंट्री नंबर 7 के अंदर कैश डेबिट हो रहा है विद द अमाउंट 15,000, और यहाँ पर है क्लाइंट, और आई कैन ऑल्सो राइट ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, अगर यहाँ पे किसी का नेम लिखा होता तो फिर उसका नेम ही हमने लिखना था। उसके बाद हमारे पास इंटरनेट बिल है। एंट्री नंबर 8 के अंदर इंटरनेट बिल के अगेंस्ट कैश क्रेडिट हो रहा है विद द अमाउंट 1500। तो कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे 1500, और कैश किसके अगेंस्ट हो रहा है, इंटरनेट बिल के अगेंस्ट, तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर्स के अंदर इंटरनेट बिल लिख देंगे। उसके बाद एंट्री नंबर 9 में भी कैश आ रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है अगेंस्ट स्टेशनरी, तो कैश को क्रेडिट करेंगे, अमाउंट है 2000 स्टेशनरी, और लास्ट एंट्री के अंदर भी हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है अगेंस्ट ड्राइंग, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4000 ड्राइंग्स। अब देखें यहाँ पर जो है ना हमारी एंट्री क्या हो गई, हमारी एंट्रीज यहाँ पर, इसको मैं क्या करती हूँ फिलहाल, अच्छा देखें अब यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पे हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों साइड्स का टोटल करना है। तो सबसे पहले दोनों साइड्स का टोटल करके देखेंगे। डेबिट साइड का टोटल जो हमारे पास आ रहा है 2,25,000 एंड 15,000, ये हमारे पास आ रहा है 2,40,000, और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 40 + 10,000 50,000 58,000, देन 1,500, देन 2,000 एंड 4,000, ये हमारे पास आ रहा है 65,500। डेबिट साइड का टोटल ये है, क्रेडिट साइड का टोटल ये है। अब कौन सी, जिस साइड का टोटल हैवियर है, किस साइड का टोटल हैवियर है, डेबिट साइड का टोटल हैवियर है, दैट इज 240,000। तो यहाँ पर हम वील मेक डबल डैश, जिस साइड का टोटल हैवियर होगा, किस साइड का टोटल हैवियर था, डेबिट साइड का, और अमाउंट क्या थी 240,000, वो यहाँ पर दोनों डैशेस में आ जाएगा। और फिर इस टोटल में से जो लाइटर साइड है, जिस साइड का टोटल कम था, किस साइड का टोटल कम था, क्रेडिट साइड का, उसमें से जितनी अमाउंट्स है ये सारी अमाउंट्स इसको माइनस कर देंगे। सारी अमाउंट्स का भी हमने टोटल निकाल लिया था, दैट वाज 65,500। तो इसमें से ये वाली सारी अमाउंट्स जिनका टोटल 65,500 है, इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। डिफरेंस किस साइड पर था, डिफरेंस इस साइड पर था, इसीलिए क्रेडिट साइड पर था, इसीलिए बैलेंस जो आएगा, कैरी डाउन बैलेंस आएगा, वो 174,500 इस साइड पर आएगा। अब देखें कैरी डाउन जो बैलेंस होता है ना मंथ के एंड पर होता है, ये हमने जनवरी अज्यूम किया था, तो जनवरी की जो लास्ट डेट होती है 31 जनवरी होती है। ये बैलेंस कैरी डाउन फॉर द नेक्स्ट मंथ विच इज़ फेब और फर्स्ट, उसके लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, अमाउंट यही वाली आएगी 174,500। यहाँ पर हमारा कैश अकाउंट कंप्लीट हो गया। सेकेंड जो हमने अकाउंट बनाना था वो था कैपिटल का अकाउंट। डेट पर्टिकुलर्स, अच्छा देखें कैपिटल हमारे पास क्या हो रहा था, कैपिटल हमारे पास फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट हो रहा था, किसके अगेंस्ट क्रेडिट हो रहा था, कैश के अगेंस्ट। तो कैपिटल के अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पर जाएंगे, अमाउंट थी हमारे पास 200,000, और किसके अगेंस्ट ये क्रेडिट हो रहा था, कैश के अगेंस्ट। सो वी विल राइट कैश इन द पर्टिकुलर्स, डेट हम जनवरी 1 अज्यूम कर लेते हैं। अब देखें इसके बाद अपनी सारी एंट्रीज को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री में सिर्फ कैपिटल था, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं, नॉट इन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट,
इसके बाद कैपिटल कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब कैपिटल की और कोई एंट्री नहीं है, तो बस कैपिटल का अकाउंट यहीं पर क्लोज हो जाएगा। अच्छा, एंट्रीज खत्म होने के बाद आपने चेक करना है कि किस साइड का टोटल हैवी रही। यहाँ पर जो सिर्फ बैलेंस है वो क्रेडिट साइड के ऊपर ही है, दैट इज 200,000, तो ये 200,000 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि इसी साइड पर बैलेंस हैवियर है, डेबिट साइड पर कुछ भी नहीं है। डेबिट साइड पर कुछ भी नहीं है, डेबिट साइड इज द लाइटर साइड, तो सिंपली यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन मंथ की लास्ट डेट पर होता है, जब यहाँ पर है ही नहीं कुछ तो 200, जब यहाँ पे बैलेंस ही जीरो है डेबिट साइड पे, तो इसमें से जीरो माइनस करेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन भी हमारा 200,000 ही आ जाएगा। और ये बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट मंथ के लिए विच इज 1 Feb, उसके लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद नंबर 3 जो हमारा अकाउंट था वो ऑफिस इक्विपमेंट है। अच्छा, यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट एंट्री नंबर 3 के अंदर डेबिट हो रहा है अगेंस्ट कैश विच इज 40,000। तो ऑफिस इक्विपमेंट के अकाउंट पे जाके हम डेबिट साइड पर एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे 40,000 जनवरी 3rd, और किसके अगेंस्ट ये डेबिट हो रहा था, कैश के अगेंस्ट, इसीलिए यहाँ पर हम कैश को रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा, बाकी देख लेते हैं कि ऑफिस इक्विपमेंट कहीं और आ रहा है किसी और एंट्री में। किसी और एंट्री में भी ऑफिस इक्विपमेंट नहीं आ रहा है, इसीलिए ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट भी यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। किस साइड पे बैलेंस ज़्यादा है, बैलेंस है डेबिट साइड पर ज़्यादा विच इज़ 40,000, तो 40,000 यहाँ पर दोनों डैशेज में आ जाएगा। और सिंस क्रेडिट साइड पर कोई बैलेंस नहीं है, इट मीन जीरो, तो 40,000 में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन का बैलेंस यहाँ पर 40,000 आ जाएगा। जो लाइटर साइड होती है ना, वहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। कैपिटल के केस में लाइटर साइड ये थी, इसीलिए डेबिट साइड पर बैलेंस कैरी डाउन आया था। यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट के केस में लाइटर साइड क्रेडिट साइड है, इसीलिए बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पर आया। और ये बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट मंथ के लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा, दैट इज 40,000। अच्छा, इसके बाद जो हमारा फोर्थ अकाउंट था दैट वॉज रेंट अकाउंट। सो रेंट अकाउंट, रेंट की एंट्री भी हमारे पास एक ही दफ़ा आ रही है इन एंट्री नंबर 4, इन एंट्री नंबर 3, जो कि रेंट डेबिट हो रहा है अगेंस्ट कैश 10,000। तो रेंट के अकाउंट में जाकर हम इसको डेबिट कर देंगे। अमाउंट 10,000 है और कैश के अगेंस्ट ये डेबिट हो रहा है, इसीलिए कैश को हम यहाँ पर लिख देंगे, ऑपोजिट रेफरेंस लिखते हैं। अब यहाँ पर भी इसके बाद रेंट की और कोई एंट्री नहीं है, तो यहाँ पर भी डेबिट साइड इज द हेवियर साइड, उसका टोटल 10,000 है, एक ही अमाउंट है, तो ये 10,000 दोनों डैश में दोनों टोटल में आ गया। और क्रेडिट साइड इज द लाइटर साइड, तो बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज 10,000, क्योंकि माइनस करने के लिए हमारे पास कोई अमाउंट क्रेडिट साइड पर अवेलेबल ही नहीं है। और यही बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट मंथ के लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा, दैट इज 10,000। अच्छा, फोर्थ अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। फिफ्थ अकाउंट हमारे पास है सर्विस इनकम अकाउंट, और सर्विस इनकम दो दफ़ा आ रहा था, एंट्री नंबर 4 में और एंट्री नंबर 5 में। फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट, दोनों एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, लेकिन फर्स्ट एंट्री में अगेंस्ट कैश क्रेडिट हो रहा है और सेकेंड एंट्री में अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम सर्विस इनकम टी अकाउंट फॉर्म कर लेंगे। दोनों एंट्रीज के अंदर सर्विस इनकम अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था फर्स्ट एंट्री में अगेंस्ट कैश और सेकेंड एंट्री में अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल। दोनों की अमाउंट्स वापस एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री में अमाउंट इज 25,000 एंड सेकेंड एंट्री के अंदर जो अमाउंट थी दैट इज 15,000। डेट एंट्री नंबर 4, सेकेंड एंट्री के अंदर 15,000। अब इस केस के अंदर डेबिट साइड पर कोई बैलेंस नहीं है, जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है दैट इज
40,000, 25,000 प्लस 15,000 इज 40,000। तो यहाँ पर 40,000 हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। सिंस डेबिट साइड पर कोई बैलेंस नहीं है तो 40,000 माइनस 0, 40,000 ही आपका बैलेंस आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन के लिए। और यही नेक्स्ट मंथ के लिए हमारे पास दिस विल बिकम आवर बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर सर्विस इनकम अकाउंट, ये 40,000 आ जाएगा। अकाउंट नंबर 4 भी हमारे पास क्लोज, अकाउंट नंबर 5 भी हमारे पास क्लोज हो गया। जो 6th अकाउंट है वो हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। और मैंने आपको ये बताया था कि ये क्लाइंट, क्योंकि इसका नेम मेंशन नहीं है तो आप क्लाइंट या ट्रेड रिसीवेबल भी इसको लिख सकते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल 2 बार आ रहा है आपके पास, एंट्री नंबर 5 में डेबिट हो रहा है और एंट्री नंबर 7 में क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पर 15,000 से डेबिट हो रहा है, यहाँ पर 15,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो 2 एंट्रीज हैं। एंट्री नंबर 5 के अंदर डेबिट हो रहा है अगेंस्ट सर्विस इनकम, तो हम उधर जाकर ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट एक फॉर्म करेंगे। फर्स्ट एंट्री के अंदर ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो रहा था अगेंस्ट सर्विस इनकम, द अमाउंट वाज 15,000। और 7th एंट्री के अंदर वो क्रेडिट हो रहा था अगेंस्ट कैश 15,000। तो आप कहाँ पर जाकर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पर जाकर रिकॉर्ड करेंगे, पर्टिकुलर्स में ऑपोजिट रेफरेंस कैश लिखेंगे 15,000 और ये एंट्री। अब यहाँ पर देखें कि दोनों जगह बैलेंस सेम है। डेबिट पर भी 15,000 का बैलेंस है और क्रेडिट पर भी 15,000 का बैलेंस है। यहाँ पर कोई भी साइड हैवियर साइड और लाइटर साइड नहीं है। इस केस में टी अकाउंट बैलेंस हो गया है, तो यहाँ पर सिंपली हम यही अमाउंट लिख देंगे, दैट इज द टोटल ऑफ बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पर भी 15,000 का बैलेंस है और यहाँ पर भी 15,000 का बैलेंस है, यही टोटल में आ जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि ये अकाउंट बैलेंस हो गया, कोई रिमेनिंग अमाउंट है ही नहीं, तो कोई बैलेंस सीडी और कोई बैलेंस बीडी इस केस में अराइज नहीं हो रहा होगा। टी अकाउंट 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। टी अकाउंट नंबर 7 है सैलरीज का, और सैलरीज डेबिट हो रहा है अगेंस्ट कैश 8,000। सैलरीज का अकाउंट हमारे पास डेबिट हो रहा था विद द अमाउंट 8,000, किसके अगेंस्ट? कैश के अगेंस्ट एंट्री में। तो क्रेडिट साइड पर कोई और बैलेंस है ही नहीं, सैलरीज दोबारा एंट्रीज में कहीं पर आ ही नहीं रहा, तो ये हमारा टोटल बैलेंस हो जाएगा। और सिंस क्रेडिट साइड पर कोई बैलेंस सब्ट्रैक्ट करने के लिए है ही नहीं, तो हमारे पास 8,000 माइनस 0, 8,000 ही रिमेनिंग होगा, दैट विल बी अवर बैलेंस सी डी। और ये नेक्स्ट मंथ के लिए हमारा बैलेंस बी डी ही बन जाएगा, दैट इज 8,000। यहाँ पर हमारा सर्विस सैलरीज अकाउंट भी क्लोज हो गया। अकाउंट नंबर 8 है इंटरनेट बिल। इंटरनेट बिल क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, किसके अगेंस्ट डेबिट हो रहा है? कैश के अगेंस्ट डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम इंटरनेट बिल का अकाउंट फॉर्म करेंगे। इंटरनेट बिल हमारे पास क्या हो रहा था? डेबिट हो रहा था विद द अमाउंट 1500, किसके अगेंस्ट? कैश के अगेंस्ट। और कहीं पर इंटरनेट बिल एंट्रीज में दोबारा राइज नहीं हो रहा, तो ये एक ही एंट्री है, यहाँ पर टी अकाउंट क्लोज हो जाएगा। डेबिट साइड इज द हेवियर साइड, तो डेबिट साइड का टोटल 1500 है, ये दोनों डैशेज में आ जाएगा। क्रेडिट साइड पर कोई बैलेंस नहीं है, क्रेडिट साइड लाइटर साइड है, इसीलिए यहाँ पर बैलेंस सी डी अराइज होगा। कोई बैलेंस नहीं है तो 1500 के अमाउंट में से कुछ माइनस नहीं हो रहा, इसीलिए 1500 ही यहाँ पर आ जाएगा। और यही हमारे नेक्स्ट मंथ के लिए बैलेंस बी डी 1500। देन अकाउंट नंबर 9 है हमारे पास स्टेशनरी अकाउंट। अकाउंट नंबर 10 इज द ड्राइंग्स अकाउंट।
अच्छा देखें, एंट्री नंबर 9 के अंदर स्टेशनरी डेबिट हो रहा था अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट कैश, और यहाँ पर अमाउंट थी 2000। तो हम स्टेशनरी के अकाउंट में जाकर स्टेशनरी को डेबिट करेंगे विद 2000, और किसके अगेंस्ट डेबिट हो रहा था, कैश के अगेंस्ट, तो यहाँ पर कैश आ जाएगा, और कोई एंट्री नहीं थी तो सिंपल यही टोटल हो जाएगा 2000 2000। क्रेडिट साइड के ऊपर कोई बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर बैलेंस सीडी आ गया, और यही बैलेंस बीडी हो जाएगा 2000। अच्छा, बैलेंस बीडी में टोटल वाली अमाउंट नहीं लिखनी होती, जो बैलेंस सीडी में अमाउंट लिखी होती है ना, यही लिखनी होती है। यहाँ पर दोनों अमाउंट सेम है, इसीलिए ये अमाउंट यहाँ पर आ रही है। ड्राइंग्स लास्ट एंट्री जो हमारे पास है और लास्ट अकाउंट है, ड्राइंग्स डेबिट हो रहा है अगेंस्ट कैश, और अमाउंट है हमारे पास 4000 कैश के अगेंस्ट, और यहाँ पर डी क्रेडिट साइड पर कोई बैलेंस नहीं है तो यही टोटल बैलेंस हो गया, और एक ही एंट्री है डेबिट साइड पर, डेबिट साइड हैवियर है, क्रेडिट साइड पे कोई बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर बैलेंस सीडी अराइज हो गया विच इज 4000, और ये हमारा बैलेंस बीडी हो जाएगा 4000। अच्छा, यहाँ पर देखें हमारे जितने 10 टी अकाउंट्स थे, सारे टी अकाउंट्स हमने फॉर्म कर लिए, तो यहाँ तक हमारे टी अकाउंट्स कंप्लीट होते हैं।